नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 5 सेट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपके पास इसमें 5 सेट्स गिवन है और सेट के एलिमेंट्स चेंज हैं। बस इतना ही फर्क है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कि आपके जो सेट्स हैं वो चेंज हो गए हैं, एलिमेंट्स चेंज हैं, बाकी सारा सेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी। पहले ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट है हमारे पास 0 2 4 6 8। ये हमारे पास ए का सेट, फिर यूनियन, फिर हम लिखेंगे बी का सेट। बी का सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9। ये हमारे पास बी का सेट आ गया। अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का यूनियन कैसे आएगा? दोनों सेट के एलिमेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा 0, फिर 1 2 3। ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्योंकि हमारे पास यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स आते हैं, तो ये आ गए दोनों सेट के एलिमेंट्स और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट कि ए यूनियन डी फाइंड आउट करें। ए यूनियन डी फाइंड आउट करें। तो ए यूनियन डी भी इसी मेथड से फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ए यूनियन डी, सबसे पहले लिखेंगे ए का सेट। ए का सेट है हमारे पास 0 2 4 6 और 8। ये है हमारे पास ए का सेट, फिर यूनियन, फिर हमारे पास आएगा डी का सेट। डी का सेट है हमारे पास 4 5 6 7। 4 5 6 और 7। ये है हमारे पास डी का सेट। तो इसे इसका आंसर निकालते हैं। क्या आएगा हमारे पास? 0, फिर हमारे पास आएगा 2 4 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन हमने रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखने होते, एक ही बार आएगा 4। आगे आया हमारे पास 5 6 भी 2 टाइम्स है, लेकिन हमने एक ही बार लिखना है 6 7 और 8। ये आपके पास आंसर आ गया ए यूनियन डी का। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो बी यूनियन सी आप फाइंड कर सकते हैं, इसी मेथड से होगा। बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। फोर्थ पार्ट में सी यूनियन डी फाइंड आउट करना है। सी यूनियन डी, ये आपने बेटा खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपको मेथड आ गया। अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से अच्छी समझ आएगी। खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं से मेथड समझ ना आ रहा हो तो वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसमें हमने फाइंड करना है ए प्राइम। ए प्राइम, ए प्राइम फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ए प्राइम का क्या मतलब होता है कि हमने u और a का डिफरेंस लेना है। u सेट और a सेट का डिफरेंस लेना है, जिसमें u सेट पहले आता है और a बाद में। u डिफरेंस a आपने लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे u का सेट। u का सेट है हमारे पास 0 से लेकर 9 तक। तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 9। ये हमारे पास आ गया u का सेट। फिर डिफरेंस का साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे a का सेट। a का सेट है 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 और 8।
अब हमने फाइंड करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे आता है? डिफरेंस में पहले सेट के वो एलिमेंट्स आते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो पहले सेट में 0 है, उधर 0 है, इधर भी 0 है तो नहीं लिखना। 1 उधर नहीं है, लिख देना। 2 भी उधर है, नहीं लिखना। 3 उधर नहीं है, लिख दें। 4 भी इधर आ रहा है, 3 के आगे 4 आएगा, वो नहीं लिखना। 5 उधर नहीं है, 5 लिख देना है। 6 इस सेट में भी है, उधर भी है, वो भी नहीं लिखना। 7 नहीं है उस सेट में, लिख देना है। 8 उधर आ रहा है, इधर भी है, वो नहीं लिखना। जो एलिमेंट्स इधर आएंगे इस सेट के वो नहीं लिखने, जो एलिमेंट्स इस सेट के उधर नहीं आएंगे वो लिखने। 7 के बाद 9 आ जाएगा और ये आपका आ गया ए प्राइम। नेक्स्ट हमने बी प्राइम फाइंड करना है। इसी का 6th पार्ट हमने फाइंड आउट करना है बी प्राइम। तो बी प्राइम भी इसी मेथड के साथ सॉल्यूशन बी प्राइम इक्वल टू यू डिफरेंस बी, यू डिफरेंस बी। हम सबसे पहले लिखेंगे यू का सेट। यू के सेट में एलिमेंट्स 1 से लेकर 9 तक, ये आ गए 9 तक। फिर डिफरेंस का साइन, फिर हम लिखेंगे बी सेट के एलिमेंट्स। बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, ये आ गए हमारे पास बी सेट के एलिमेंट्स। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इस सेट के वो एलिमेंट्स हम आंसर में लिखेंगे जो उस सेट में नहीं होंगे। तो हमारे पास यहां पे 0 उस सेट में मौजूद नहीं है तो 0 लिख देंगे। 1 उस सेट में मौजूद है, वो नहीं लिखना। 2 उस सेट में मौजूद नहीं है तो लिख देना है। 3 उस सेट में मौजूद है, वो नहीं लिखना। उसके बाद है 4 इस सेट में आ रहा है और उधर नहीं आ रहा, वो लिख देना है। 5 उधर है, वो नहीं लिखना। 6 उधर नहीं है, लिख देना है। 7 उधर है, वो भी नहीं लिखना। 8 उधर नहीं है, वो लिख देना है। और 9 भी उधर आ रहा है। ये आपका फाइंड आउट हो गया बी प्राइम, यानी कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसे हम ए प्राइम भी बोल देते हैं और बी प्राइम भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इसका 7 पार्ट है सी प्राइम और 8 पार्ट है डी प्राइम। ये आपने दोनों बेटा खुद सॉल्व कर लेने हैं, इसी मेथड से हैं, बिल्कुल मेथड सेम है, आपने ये खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का 9th पार्ट जो कि है बी डिफरेंस ए। तो फाइंड आउट करते हैं बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए, इसका मतलब हमने बी डिफरेंस ए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लिखेंगे बी का सेट। बी का सेट है 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास है बी का सेट। और डिफरेंस के बाद ए का सेट लिखना है 0 2 4 6 और 8, ये हमारे पास आ गया ए का सेट। तो डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस में क्या होता है, हम इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो इस सेट में मौजूद ना हो। तो 1 भी उस सेट में नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है उस सेट में और 9 भी नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद नहीं है, तो यही सेट हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका 10th पार्ट जो कि है हमारे पास डी डिफरेंस सी। डी डिफरेंस सी, ये है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। डी डिफरेंस सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी डिफरेंस सी। तो सबसे पहले लिखेंगे डी का सेट जो कि है 4 5 6 7, 4 5 6 7। आगे डिफरेंस का साइन, फिर हम लिखेंगे सी का सेट जो कि है 1 2 3 8,
1 2 3 और 8। ये हमारे पास आ गया सी का सेट। अब हमने आंसर में इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो उस सेट में मौजूद ना हो। 4 उधर नहीं है, लिख देना है। 5 भी नहीं है, वो भी लिख दें। 6 भी उधर नहीं है और 7 भी उस सेट में मौजूद नहीं है। ये आपका आ गया डी डिफरेंस सी का आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो सेट्स गिवन है। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 और 8। दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और 9। हमें सबसे पहले पूछा गया है ए यूनियन बी फाइंड आउट करके दे। तो स्टार्ट करते हैं ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी लिखेंगे, फिर इक्वल का साइन, और फिर इस तरफ हम सबसे पहले लिखेंगे ए का सेट। ए के सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 और 8। ये हमारे पास हैं ए सेट के एलिमेंट्स, फिर यूनियन, फिर हैं बी सेट के एलिमेंट्स 1 3 5 7 और 9। ये आ गए हमारे पास दोनों सेट्स। हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स आते हैं, तो 0 आ जाएगा, फिर 1 फिर 2। दोनों सेट के एलिमेंट्स उनको मिक्स कर देना होता है और एक तरतीब के साथ लिखना होता है। 0 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 और इधर से ये 9। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ए इंटरसेक्शन बी, वापस यही दो सेट्स लिखेंगे ए और बी, 0 2 4 6 और 8। फिर हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर हम सेट लिखेंगे बी 1 3 5 7 और 9। अब हमारे पास इंटरसेक्शन में दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं। तो इन दोनों सेट में देखें कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है। इधर 0 2 4 6 8 है, उधर 1 3 5 7 9 है। तो हमारे पास दोनों सेट में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा एम्प्टी सेट। हमारा आंसर एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जिसमें हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी। तो स्टार्ट करते हैं, ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं। ए डिफरेंस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए का सेट जो कि है 0 2 4 6 और 8। फिर डिफरेंस, फिर हम लिखेंगे बी का सेट 1 3 5 7 9। ये हमारे पास आ गए दोनों सेट्स। अब हमने इसमें कौन से एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सेट ए में मौजूद हों, यानी पहले सेट में मौजूद हों और दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए और बी का डिफरेंस। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बी डिफरेंस ए। ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है, इसी मेथड से है, मेथड बिल्कुल सेम है। आपने ये लास्ट पार्ट जो है ये खुद सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो सेट्स गिवन हैं। ए सेट है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी और ई हैं। दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास बी ई जी एल और के।
हमें सबसे पहले फाइंड करना है ए डिफरेंस बी। तो स्टार्ट करते हैं। ए डिफरेंस बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डिफरेंस बी। सबसे पहले लिखेंगे ए का सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। फिर हम डिफरेंस का साइन, फिर लिखेंगे बी सेट के एलिमेंट्स जो कि है बी ई जी एल और के। ये हमने लिख लिए दोनों सेट्स के एलिमेंट्स। अब हमने इस सेट में जो हमारा आंसर आएगा उसमें पहले सेट के ऐसे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो ए दूसरे सेट में नहीं है, लिख देना है। बी दूसरे सेट में मौजूद है, ये देखें, बी नहीं लिखना। सी मौजूद नहीं है, लिख देना है। डी मौजूद नहीं है, वो भी लिख दें। और ई मौजूद नहीं है, सॉरी ई मौजूद है, ई इस सेट में मौजूद है, वो नहीं लिखना। ये आपका ए सी और डी, ए सी और डी दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है जो आपने फाइंड करना है बी डिफरेंस ए। पहले हमने फाइंड किया ए डिफरेंस बी, अब हमने फाइंड करना है बी डिफरेंस ए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी डिफरेंस ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बी का सेट, बी का सेट है ये वाला बी ई जी एल और के। फिर डिफरेंस का साइन, फिर हम लिखेंगे ए का सेट। ए का सेट है हमारे पास ए बी सी डी और ई। ये हमने दोनों सेट्स लिख लिए। अब हमने इसके आंसर में सेट बी के यानी पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो बी उस तरफ आ रहा है, ई नहीं है, ई भी है, ई भी मौजूद है। जी उस सेट में मौजूद नहीं है, एल मौजूद नहीं है और के मौजूद नहीं है। जी एल और के आपका आंसर में आएगा क्योंकि बी और ई दोनों उस सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो जी एल और के यही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड ए प्राइम इज इक्वल टू 4 5 6 7 और 12। दो सेट्स गिवन हैं, हमने यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करके देना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिससे ये दोनों सेट लिए जाते हैं, यानी ये दोनों सेट यानी इन दोनों सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल होगा, हम यहां लिखेंगे वी नो दैट कि यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए प्राइम। जब हम ए सेट और ए प्राइम का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट। अब स्टार्ट करते हैं, यूनियन लेंगे। ए सेट है 1 3 5 7 और 9 यूनियन। आगे ए प्राइम सेट है 4 5 6 7 और 12। अब हमने इनका यूनियन लेना है। यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स आते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 3, उसके बाद आएगा 4, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 7, उसके बाद 9 और फिर है 12। ये आपके पास आंसर आ गया जो कि है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आए 1 3 4 5 6 7 9 और 12। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।